ये दीन इतना आसान नहीं है जितना कि हम लोगों ने ये बना लिया है। ये हमारे ऊपर किस्म किस्म के जो आफात और जो अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी के असबाब बन रहे हैं, ये हमारे अमाल की वजह से हैं। कि जो हम अमाल कर रहे हैं ना, हमें तो दीन ऐसे माँ की गोद में मिला है ना। आप वाक़ियात पढ़े ना कि किस तरह दीन के ऊपर हमारे जो अकाबरीन थे, हमारे असलाफ़ थे, हमारे बुज़ुर्गान दीन थे, उन्होंने किस तरह दीन के ऊपर अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। ज़रा पीछे जाएं ना, हमें तो ऐसे जो है ना माँ की गोद में दीन मिल गया, हमें कलमा माँ की गोद में मिल गया। उनसे पूछें कि जिन्होंने अपने बच्चों तक को ज़िबा करवा दिया, अपने ख़ानदानों के ख़ानदान लुटा दिए इस दीन के ऊपर। किताबें भरी पड़ी हैं वाक़ियात से। अल्लाह पाक ने ऐसे नहीं फरमाया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि बेशक वो लोग जिन्होंने कह दिया कि रब्बुनल्लाह, हमारा रब जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। सुम्मस्तक़ामू, फिर उसके ऊपर पक्के हो गए, इस्तिक़ामत इख्तियार कर ली। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर फरमाया कि जब वो इस्तिक़ामत के आला मकाम के ऊपर पहुँच जाते हैं ना, तो फिर उनके ऊपर मैं फ़रिश्ते नाज़िल फरमा देता हूँ। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्तिक़ामत की ज़िंदा मिसाल, सब्र के पहाड़। ज़रा उनका वाक़िया पढ़ें ना कि उनका आका उमैया उनको गरम रेत के ऊपर लिटा कर, जिस्म के ऊपर कोई कपड़ा वग़ैरह भी नहीं हुआ करता था, रेत के ऊपर ऐसे नंगे जिस्म लिटा कर और ऊपर जो है ना पत्थर की चट्टान रख कर उसको कोड़े मारे जाते थे। और वो क्या कहता था, अहद अहद, कि वो एक है, वो एक है। ये कुफ़ार लोग उसको मार मार कर थक जाते थे, लेकिन वो मार खा कर फिर भी नहीं थकता था और बार बार कहता था कि अहद अहद, वो एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है। तुम लोग मुशरिक हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम जुल्म के पहाड़ मेरे ऊपर तोड़ दो, लेकिन मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। ऐसे वाक़ियात जब हम देखते हैं तो हम अपने अंदर भी झांक कर देखते हैं कि उन्होंने ये दीन के ऊपर क्या कुर्बानियाँ दी हैं और हम क्या कर रहे हैं। जब ये इस्तिक़ामत इस तरह की होती है ना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि उनके ऊपर फिर मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़रिश्तों का नज़ूल होता है। अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, फरमाया कि वो फ़रिश्ते ऐलान करते हैं कि ख़बरदार, अब जो है ना तुम्हारे ऊपर कोई खौफ है, ना तुम्हारे ऊपर कोई गम है। व अबशिरू बिल जन्ना, और बिशारत है उस जन्नत की, कुन तुम तुअदून, जो कि तुम्हारे साथ वादा किया गया था। क्या है? व अबशिरू बिल जन्ना, और खुशखबरी है उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया था। तो ये दीन इतना आसान नहीं है। आज हम कई नमाज़ें छोड़ देते हैं, हमें पता भी नहीं है, हमें ये भी पता नहीं है कि हमारा कलमा क्या है, हमारी नमाज क्या है, हमारे रोज़े क्या हैं, हमारी ज़कात, हमारी हज, हमारे और जो अरकान इस्लाम हैं वो क्या हैं। ये किसी को पता भी नहीं है। नाम के मुसलमान हैं, ना कोई अच्छा अमल है हमारे पास, ना उस अमल अगर कोई करते भी हैं उसमें इखलास नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अपने दीन को पहचानो, ख़ुद को पहचानो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो ये दीन दिया है ना, इसके ऊपर बहुत कुर्बानियाँ हैं। आप सहाबा कराम के वाक़ियात सुने ना, पढ़ें सीरत की किताबों में, और हकायात सहाबा में आप सहाबा कराम के वाक़ियात पढ़ें तो पता चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला के पाक पैगम्बर
محمد الرسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने किस तरह सख्तियाँ बर्दाश्त की, ख़ुद हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह सख्तियाँ बर्दाश्त की। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवर कायनात, जिनके लिए इस कायनात को बनाया गया, उन्होंने इस दीन की खातिर क्या क्या कुर्बानियाँ बर्दाश्त की, क्या क्या कुर्बानियाँ दी, सख्तियाँ बर्दाश्त की, कि जब नमाज पढ़ रहे होते तो काफिर लोग गंदगी ऊपर फेंकते थे, कभी गले मुबारक में रस्सी डालते थे, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम ने फिर भी उनके लिए हिदायत की दुआ की और हमें बताया, रास्ता दिखाया कि ख़बरदार, अगर तुम्हें ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ें तो तुम इसमें किसी किस्म की शर्म महसूस ना करना, तरद्दुद ना करना, बल्कि मेरे उसवे हसना को देखना कि मैं दो जहां का बादशाह होते हुए भी किस तरह हंसी खुशी ये सब तकलीफ़ें बर्दाश्त किया करता था। तो मेरे दोस्तों, अपने दीन की कदर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये दीन, ये कलमा, ये सब चीज़ें हमें अपनी माँ की गोद में अता की हैं। ना हमने हिजरत करने की ज़रूरत पड़ी, ना हमने जिहाद किया, ना हम कुफ़ार से लड़े, कुछ भी नहीं किया, बल्कि घर बैठे बिठाए हमें जो है ना ये कलमा नसीब हुआ, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।